गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम कक्षा नाइन्थ के लिए विषय गणित और उसके अंदर क्या पढ़ रहे थे, हम ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने क्या चीजें पढ़ी थी? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वृत्त के बारे में, और वृत्त के अंदर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि वृत्त की परिधि क्या होती है, जिसको हम परिमाप बोलते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ा था। देख लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। देखिए, अगर आपके पास में एक वृत्त है, तो ये जो आपको स्क्रीन पर एक वृत्त दिखाया गया है, वृत्त के अंदर की इन सभी चीजों को हम जानते हैं, जैसे कि वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है, ठीक है, वृत्त की एक त्रिज्या होती है। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं कि ये बिंदु जो होगा, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। ये क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है। अगर आपने वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु को केंद्र के साथ जोड़ दिया, मान लेते हैं ये वृत्त के ऊपर स्थित एक बिंदु पी है, और आपने केंद्र और पी को जोड़ दिया, तो ये जो आपके पास में रेखाखंड बन के तैयार होगा ओपी, ये क्या कहलाएगा, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। जिसको आप किससे लिख देते हो, आर से लिख देते हो कि वृत्त की त्रिज्या है रेडियस, जिसको हम आर से दिखा देते हैं कि वृत्त की त्रिज्या है। और आप जानते हो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वृत्त की परिधि और परिमाप, यानी कि वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप कहते हैं, और इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है वृत्त का परिमाप? यानी कि अगर परिमाप को पी से लिख दे तो वृत्त का परिमाप होता है 2 गुणा पाई गुणा आर, यानी कि वृत्त का परिमाप होता है। और आप एक चीज जानते हो कि इसके अंदर जो पाई है, पाई का मान कितना होता है? कि पाई का मान होता है 22/7, या फिर पाई का मान कितना होता है, 3.14। यानी कि परिमाप का सूत्र होता है हमारे पास में 2 गुणा पाई गुणा आर। ये होता है हमारे पास में वृत्त का परिमाप, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर। और पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7, या फिर 3.14। हम एक चीज और जानते हैं कि जो परिमाप होता है, आप देखोगे कि परिमाप किस में निकाला जाता है। यानी कि परिमाप निकाला जाता है कि जो भी हमें त्रिज्या दी जाती है, मान लीजिए त्रिज्या हमें किस में दे दी गई, सेंटीमीटर में दे दी गई, तो परिमाप आएगा सेंटीमीटर के अंदर। परिमाप किस में आएगा? सेंटीमीटर में। यानी कि जो भी यूनिट होती है हमारी त्रिज्या की, कि त्रिज्या किस में नापी गई है, वही यूनिट हमारी किसकी होती है, परिमाप की होती है। अगर हमारी त्रिज्या मीटर में दी गई है, तो हमारा परिमाप भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। यानी कि जो त्रिज्या की यूनिट होती है, जो त्रिज्या की इकाई या मात्रक होता है, वही हमारा किसका होता है, परिमाप का होता है। अब कुछ बच्चों को तो इतना रिवाइज हो गया कि क्योंकि लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, ये सारी चीजें पढ़ी थी। हम एक चीज और बता देते हैं कि आखिर ये परिमाप होता क्या है। यानी कि अगर आपके पास में एक वृत्त है, मान लेते हैं कि आपने एक बिंदु से चलना शुरू किया, यानी कि आपके घर के आसपास में कोई वृत्ताकार आकार का पार्क होगा। अगर आपने इस बिंदु पी से चलना शुरू किया, और आप वृत्त की सिर्फ सीमा पर, यानी कि बाउंड्री पर घूमकर उसी बिंदु पर वापस आ गए, तो आपने सिर्फ कितनी दूरी तक चली है? आपने दूरी जो चली है वो दूरी क्या कहलाएगी, आपकी परिमाप के बराबर कहलाएगी। यानी कि अगर आप वृत्ताकार पार्क के सिर्फ बाउंड्री सीमा पर चलकर आ जाओगे, घूमकर जिस बिंदु से घूमना शुरू करोगे उसी बिंदु पर आ जाओगे, तो आपने जो दूरी चली होगी वो दूरी क्या कहलाएगी, आपकी परिधि परिमाप कहलाएगी। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करें कि हाँ इतना रिवाइज हो गया। जल्दी से, अगर किसी बच्चे को कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो वो एन टाइप कर सकते हैं, ताकि हम उनसे पूछे कि उनको क्या चीज नहीं समझ में आई है। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन अब कुछ समय के लिए रोका जाता है, क्योंकि वजह आपको पता है कि आपका चैट सेक्शन रोका गया है, तो आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चैट सेक्शन बंद किया गया है, और जो सामने आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया गया है, रिकॉल टेस्ट, आप इसको हल करें। और हल करने के बाद में आप इसका आंसर करना पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आप जल्दी से इस प्रश्न को हल करना, और कल हल करने के बाद में आप इस प्रश्न का सही ऑप्शन वोट करना पोल सेक्शन के अंदर। पूछा गया है, यदि वृत्त का परिमाप 44, यानी कि 44 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सभी बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो भी इस प्रश्न को हल करेंगे, और प्रश्न को हल करने के बाद में क्या करेंगे, अपना सही आंसर बना के कॉपी पे लिख लेंगे, ताकि जब उनको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिले तो वो अपना आंसर जल्दी से टाइप कर सकें कि ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए जल्दी से, काफी आसान प्रश्न है, सिर्फ आपने परिधि निकालने का एक सूत्र सीखा था, यानी कि परिमाप का एक सूत्र है, उसके अंदर आप सभी के मान भर दोगे तो शायद आप त्रिज्या निकाल पाओगे। जल्दी से। काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से वोट करें।
देखिए, आपको वृत्त का परिमाप दिया गया है, और वृत्त के परिमाप को निकालने का एक सूत्र होता है, आप उस सूत्र का इस्तेमाल करें, और जो भी मान हमें दिया गया है उसका मान वहां पर भरते जाएं, तो आपसे जो मान पूछा गया है त्रिज्या का वो निकल कर आ जाएगा। चलिए, अब आपके पास में 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारा टाइम तो आप यूज कर चुके हो। ठीक है, अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब जल्दी से चैट सेक्शन में जाना। चैट सेक्शन में सही बच्चे क्या करेंगे, अब आपका पोल एंड किया जाता है, और चैट सेक्शन में अपना सही ऑप्शन भेजेंगे कि उनकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सही बच्चे, चैट सेक्शन में जाइए, चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन टाइप करके भेजेंगे, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है। विनय, वरुण, संजय। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखते हैं कि इस प्रश्न का सही हल क्या है, सही आंसर कौन सा होगा। देखिए, आपको दिया गया है वृत्त का परिमाप। कितना दिया गया आपको वृत्त का परिमाप, आपको वृत्त का परिमाप दिया गया है। अभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे, और से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, कितना है वृत्त का परिमाप, 44 सेंटीमीटर है, और आपसे क्या पूछा गया है, बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी है। आपने कहा सर, वृत्त का जो परिमाप होता है पेरीमीटर, उसका एक सूत्र होता है, कितना होता है, 2 गुणा पाई गुणा आर, ये होता है सूत्र। आपने कहा परिमाप का मान हमें दिया गया है कितना, 44 सेंटीमीटर, तो हमने इसके नीचे 44 सेंटीमीटर लिख दिया। देखो, दो तो दो ही होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, गुणा आर, आर का मान हमें निकालना है। ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब समीकरण को हम हल करते हैं, तो जिसका भी मान हमारे पास में पूछा जाता है, जिसको निकाला जाता है, उसको तो हम उधर ही लिख लेते हैं कि इसका मान हमें निकालना है। बाकी सभी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाते हैं। जैसे 44 पहले से इधर था, इधर ही रहेगा, हम इसको थोड़ा सा इक्वल टू को इधर लगा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना महसूस हो। तो आपने कहा 44 तो उधर ही रहेगा। अब देखो, जो संख्या गुणा में है, जैसे कि 2 गुणा 22 गुणा में है, तो वो इधर आके तो भाग कर देंगी। ये रहा 2 गुणा 22, क्योंकि ये नंबर ऊपर आर के साथ में गुणा में है। अब देखो, आर के साथ में कौन भाग में, आप कहोगे 7 भाग में, तो इधर ऊपर क्या आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि 3x का मान 21 है, तो बताइए x का मान कितना होगा। आपने कहा x का मान पूछा गया है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 21। और देखो यहाँ पे 3 गुणा में है, तो दूसरी तरफ आके क्या कर देगा, 3 भाग कर देगा, और ये कितना आ जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा। ठीक इसी तरह आपने क्या किया, आपने भी इसी तरह किया है, क्योंकि देखो 2 और जो 22 है, ये सब गुणा हो रहे हैं, 2 गुणा हो रहा है 22 के साथ में, और ये पूरा नंबर गुणा हो रहा है आर के साथ में। तो जो भी चीज आर के साथ में गुणा हो रही है, वो तो नीचे आके भाग कर देगी दूसरी तरफ, और जो आर को भाग कर रहा था 7, वो दूसरी तरफ आके क्या कर देगा, गुणा कर देगा। तो आप देखते हो 22 दूनी 44 होते, 44 से 44 कट जाएगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो परिमाप है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हमारा जो त्रिज्या का मात्रक होगा वो भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो आपका सही विकल्प कौन सा हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, 7 सेंटीमीटर। अभी अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करे, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, और जल्दी से बताए कि उनको कहाँ पर कोई डाउट है, सभी बच्चे। और अगर कोई बच्चा टाइप नहीं कर पा रहा है तो वो पूछ भी सकता है। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है कि इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, अगर देखो कोई भी समस्या है, हल करना नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो। देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, अभी तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वृत्त का परिमाप। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वृत्त का परिमाप। परिमाप क्या होता है, कि परिमाप होती है सिर्फ बाहर बाहर की सीमा, कि आपने इस बिंदु से चलना शुरू किया वृत्ताकार पार्क में, और आप सिर्फ उसकी बाउंड्री पर घूमकर उसी बिंदु पर फिर से आ गए, यानी कि आपने जो दूरी चली है, सिर्फ ये चली हुई दूरी क्या कहलाएगी, आपकी परिमाप परिधि कहलाएगी। अब हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखो, वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान, वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल होता है। यानी कि अगर आप किसी पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास बहुत सारे पार्क होंगे। अगर कोई पार्क हमारा किस आकार का है, अगर पार्क हमारा एक वृत्ताकार आकृति का है, मान लीजिए कोई कुछ इस तरीके का पार्क हमारे पास में जो वृत्ताकार आकृति का है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास में क्षेत्रफल बनेगा वो कौन सा बनेगा, कि उसके द्वारा घेरा गया स्थान, कि वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान। तो इसने कितना स्थान घेर रखा है, आप कहोगे सर जो इसने स्थान घेर रखा है वो स्थान ये है जो इसके अंदर का भाग है।
यानी कि ये पूरा का पूरा भाग जहां पर पेड़ पौधे होते हैं, घास लगी होती है, झूले लगे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, ये पूरा का पूरा स्थान जो इस सीमा ने घेर रखा है वो क्या कहलाता है? इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा घेरा हुआ भाग क्या कहलाता है? इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये आप देख भी पा रहे हो कि अगर हमारे पास में एक वृत्त है तो उसके द्वारा घेरा गया स्थान, देखो उसने कितना स्थान घेर लिया है, यानी कि जो आपको शेड छायांकित भाग जो दिखाया गया है, ये इसका घेरा हुआ स्थान है, यही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। जल्दी से बच्चे बताइए कमेंट करके, क्योंकि समझ में आ गया है ना कि क्षेत्रफल क्या होता है। देखो क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर होता है। क्षेत्रफल पूरा ये घेरा हुआ भाग है, ये क्षेत्रफल कहलाता है। और परिमाप क्या कहलाता है? परिमाप सिर्फ बाहर बाहर की सीमा कहलाती है, ये आपकी परिमाप कहलाती है। ठीक है, चलिए अब कमेंट सेक्शन बंद कर। संजय क्या चीज समझ में नहीं आई आपको? एक बार जल्दी से माइक ओपन करो संजय, जिनका नाम खुशहाल है, बताइए सर संजय एक को। बार फिर से समझा दो ये क्षेत्रफल। ठीक है ठीक है, देखिए हमारे पास में एक व्रत है। ठीक है, एक हमारे पास में व्रत है। तो व्रत के पास में दो चीज हमने पढ़ी है कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्रत की परिमाप क्या होता है, कि व्रत का परिमाप या फिर परिधि क्या होती है। और आज हम पढ़ रहे हैं व्रत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। देखो, एक व्रत के द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे कि आपने क्या करा, आपने इस व्रत को देखा और इस व्रत ने कितना स्थान घेर लिया है। इस व्रत ने ये जो पूरा का पूरा छायांकित भाग है इसको घेर लिया है। आपने अगर 1 रुपए का सिक्का मेज पर रख दिया तो उसने जो स्थान घेर लिया है वो पूरा का पूरा स्थान क्या कहलाएगा? आपका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, वो पूरे का पूरा स्थान क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। अब आपने क्या करा, फिर से 1 रुपए का सिक्का मेज पर रखा और आपने पेंसिल ली। पेंसिल लेने के बाद में सिर्फ आपने उस सिक्के का क्या बनाया? उस सिक्के की आकृति को बनाया मेज के ऊपर, और बाद में उस सिक्के को हटा दिया। तो आपको ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, यानी कि जो दूरी आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ ये दूरी जो आपने चली है पेंसिल को चलाते वक्त, ये क्या कहलाती है? उसकी परिमाप कहलाती है। यानी कि क्षेत्रफल, उसने कितना स्थान घेर लिया है वो क्षेत्रफल होता है, और जो उसकी सिर्फ दूरी होती है वो क्या कहलाता है? उसका परिमाप कहलाता है। अब बताइए समझ में आ गया आपको? समझ नहीं आया खुशहाल? ठीक है, यानी कि अगर आपने 1 रुपए का सिक्का मेज पर रखा और आपने उसके बाहर सिर्फ पेंसिल चलाई ताकि आप एक गोला बना सको कॉपी के ऊपर, तो ये जो आपने सिर्फ पेंसिल चलाई है, ये चली हुई दूरी आपका परिमाप कहलाती है। और उसने जो सिक्के ने स्थान घेर लिया है पूरा का पूरा, वो आपका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यानी कि हम तो इतना सीख गए कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखते हैं आगे। यानी कि पूछा गया है आपसे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है इसको निकालने का क्या सूत्र होता है। जैसे आपको परिमाप का सूत्र मिल गया। परिमाप का सूत्र क्या होता है? आप कहोगे सर परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर, ये परिमाप का सूत्र होता है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर। यानी कि आप लिख सकते हो सर, अगर एरिया को, यदि क्षेत्रफल को हम ए से लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है पाई गुणा आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि एरिया का जो सूत्र होगा वो होगा पाई गुणा आर गुणा आर। ठीक है, जहां पर आर क्या होता है? जहां पर आर वृत्त की त्रिज्या होती है। जैसे कि जो भी त्रिज्या है, यानी कि जो भी वृत्त है, तो जो उसकी त्रिज्या होगी वो क्या कहलाती है? आर कहलाती है। तो यहाँ पर जो आर है वो इसी वृत्त की त्रिज्या होगी। बस आपको एक स्टार लगाकर, यानी कि एक महत्वपूर्ण बिंदु लिख लेना है कि जो एरिया आता है वो किस चीज में आता है, यानी कि एरिया की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होता है एरिया का। तो आप कहोगे अगर हमारी त्रिज्या अगर हमारी त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो हमारा जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? कि देखो आर गुणा आर लिखा है, तो आप याद कर लो कि वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर हमारी त्रिज्या मीटर में है तो हमारा जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो किस में निकल कर आएगा? मीटर स्क्वायर में। यानी कि यहाँ पर पावर 2 लग जाएगी, यानी कि घात लग जाएगी 2। ठीक है, यानी कि जो एरिया होता है वो हमेशा किस में आता है? यानी कि वो स्क्वायर मात्रक में आता है, यानी कि वो वर्ग मात्रक में आता है। अगर त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में है तो हमारा एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और अगर त्रिज्या हमारी मीटर में है तो हमारा एरिया आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो जल्दी से पूछ भी सकते हैं। वरुण बताइए आपको क्या चीज समझ में नहीं आई? जल्दी से एक बार माइक ओपन कीजिए वरुण। वरुण बताइए आपको क्या चीज नहीं सर समझ में वर्त आई? की त्रिज्या कैसे निकालते हैं? किसकी वर्त की। त्रिज्या कैसे निकालते हैं? देखो त्रिज्या तो हमें दे रखी होगी, तब हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे।
हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे कि मान लो हमें त्रिज्या दे दी गई 7 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप कहोगे जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई गुणा आर, और इसमें आप मान रख देंगे, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या का मान दे दिया आपको 7 गुणा, और त्रिज्या फिर से कितनी है 7। तो इस तरीके से हल करके हम एरिया निकालेंगे, यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, ठीक है वरुण। चलिए अब आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है। वजह आपको पता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर क्या करना होगा, आपको पहले पोल सेक्शन के अंदर करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को आप हल कीजिए। हल करने के बाद में आप इस प्रश्न का ऑप्शन अपना भेजना पोल सेक्शन के अंदर कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही है। देखिए आपसे पूछा गया है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बताइए, अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत आसान सवाल है, जस्ट अभी हमने आपको बताया कि आपको क्षेत्रफल का एक सूत्र याद करना है। ठीक है, और उसके अंदर क्या रखना है, जो भी मान हमें दे दिया गया है उसको भर देना है। सॉरी, ठीक है, बच्चों का आंसर आने लगा है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी कीजिए। और देखो अगर किसी का कोई डाउट रह जाए तो प्लीज वो जरूर पूछ लेना साथ के साथ ही क्लास के अंदर। अगर आपको नहीं भी हल करना आता है समीकरण को तो वो भी पूछ लेना। ये मत सोचना कि छोटी सी चीज पूछेंगे तो बुरा लगेगा, या फिर ऐसा लगेगा कि क्या चीज पूछ रहे हो, नहीं, जो भी चीज नहीं समझ में आ रही हो जरूर पूछना। बाकी बच्चे भी जल्दी से वोट कीजिए, काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है। चलिए अब आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है क्योंकि सभी का हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ है वो भी जल्दी से कर लीजिए। तो अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन भेजेंगे कि कौन सा ऑप्शन उनकी तरफ से सही है, ए बी सी या डी। और देखो सभी बच्चे कोशिश क्या करो, कोशिश करने से क्या होता है कि एक सीखने की उम्मीद जग जाती है कि हाँ हमें भी करना है इसको, तो कोशिश सभी क्या करो। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि इसका प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, कि इसका सही हल क्या है। देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कितनी दे दी गई है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप देख पा रहे हो कि आपको एक वृत्त दिखाया गया है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और आप जानते हो कि क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला, एक सूत्र होता है कि एरिया बराबर होता है कितना, पाई गुणा आर गुणा आर। और आपको बताया गया था कि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो आपने कहा जो एरिया होगा वो कितना जाएगा, कि पाई की जगह तो हमने लिख दिया 22/7। ठीक है सर, आर का मान हमें दे रखा है 7, तो इस वाले आर की जगह भी 7 आ गया, गुणा इस वाले आर की जगह भी कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो सिर्फ इतना सा काम है, ये आपका काम है कि इसको हल कैसे करेंगे। अब देखो कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं कि इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो एक साथ नीचे और एक साथ ऊपर है तो आपस में कट जाएंगे। तो कितना आ गया, 22 गुणा 7, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कितना, 154। और आप जानते हो एरिया किस में निकलता है, कि जो भी आपको त्रिज्या का मात्रक दे रखा है, यूनिट दे रखे हैं, तो आपने कहा किस में नापी गई है त्रिज्या, सेंटीमीटर में, तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल किस में आएगा, सेंटीमीटर का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब आप जल्दी से बताइए, अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे ताकि हम उनसे पूछ सके कि क्या उनको डाउट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए ये तो हो गया, बहुत आसान है कि ये सभी को समझ में आता है ना कि 7 से 7 कैसे कट जाता है, क्योंकि अगर एक संख्या ऊपर और नीचे होती है, मान लो कि आपको हल करना है, हम एक बार फिर भी बता देते हैं किसी बच्चे को, देखो यहां पर देखना नीचे की तरफ, ब्लैक कलर से लिख के हम दिखाते हैं काले मार्कर से। देखिए अगर आपको हल करना है, ऐसा लिखा गया है, एक भिन्न है हमारे पास में 5/7, और उसकी गुणा हो रही है दूसरे भिन्न से जिसके अंदर लिखा गया है 14/3। तो आप देख रहे हो ऊपर वाला नंबर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नंबर नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको हल करके ऐसे लिख सकते हो,
14 पंजे 70 और 7 या 21। फिर आप देख रहे हो कि दोनों 7 के भाग में टेबल में आते हैं, तो 7 से काट दोगे तो 10 आ जाएगा, 7 से काट दोगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 10/3। इसी काम को आप पहले भी कर सकते हो कि आंसर 10/3 आएगा। कैसे कर सकते हो? आपने कहा देखो इस वाली भिन्न का जो हर है वो 7 है, तो 7 एकम 7। दूसरी भिन्न का अंश कितना है? 14, तो 7 दूनी 14। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, यानी कि 10/3। तो जब एक भिन्न का अंश और दूसरी भिन्न का हर जो होता है, यानी कि अंश और हर होते हैं गुणा में, वो आपस में क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, अगर सेम नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो सभी को समझ में आ गया है। तो इस प्रश्न का सही हल तो कितना हो गया? आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है। निखिल एक बार फिर से क्या चीज बतानी है? एक बार माइक ओपन करो निखिल, जल्दी से। अरे निखिल, विनय और मुरारी के नाम से जिन्होंने क्लास ज्वाइन की, वो एक बार बताओ जरा कि हमें क्या चीज बतानी है। फिर से विनय आप बताओ, माइक ओपन करो विनय सर का। मैंने सर अभी अभी जो अच्छा निखिल अभी ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं। तो आप ना सामने देखिए, आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है। अभी नेक्स्ट ये जो सवाल हम कराएंगे इसके अंदर सारी चीज फिर से एकदम शुरू से समझा देंगे सारी चीजें। ठीक है, तो इतने सभी बच्चों का चैट सेक्शन बंद किया गया है। आप सभी बच्चे ये क्वेश्चन ट्राई करना, और इस क्वेश्चन को ट्राई करके आप अपना ऑप्शन जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 पूछा गया आपसे क्या चीज, कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और बाकी सभी बच्चे अपना क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करेंगे। निखिल परेशान होने की बात नहीं है, आपको इसके अंदर पूरी चीज फिर से समझा देंगे स्टार्टिंग से कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप 2 मिनट का इंतजार कीजिए बस। देखिए आपको दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। यानी कि इससे पहले वाले प्रश्न में आपको त्रिज्या दी गई थी, क्षेत्रफल पूछा गया था। इस बार उल्टा गया है कि आपको क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे त्रिज्या पूछी गई है। जैसे पहले वाला प्रश्न हल किया गया था बिल्कुल वैसे ही, कि आप क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, सूत्र में जो भी चीजें हमें दी गई उसको भर देंगे, और जो चीज हमें निकालनी है उसको हम समीकरण से हल करके निकाल देंगे। बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें, काफी सारे बच्चों ने वोट कर दिया है, यानी कि अब तक तो सभी का हो जाना चाहिए अगर इतने सारे बच्चों ने वोट कर दिया है तो। एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको कि आपको क्या दिया गया है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। यानी कि आपको सिर्फ सूत्र लगाना है, कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसमें जिसका मान दिया गया उसका मान भर दो, जिसका पूछा गया उसको ऐसे ही रख दो, और समीकरण यानी कि आप अपने समीकरण को हल करके आंसर निकाल सकते हो। चलिए, काफी सारे बच्चों ने काफी सारा वोट कर दिया है, तो अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, ताकि सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करके वोट के अंदर, पोल के अंदर वोट कर सके। आखिरी 10 सेकंड सभी के पास में, जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करेंगे, जल्दी जल्दी। अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएंगे और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए सभी बच्चे, ठीक है, नवदीप, दानवीर, निखिल, नितेश, विनय, ठीक है। तो अब बच्चे सभी, ठीक है संजय, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि इस प्रश्न का सही हल क्या है। देखिए आपको दिया गया है कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल कितना है? सर इसका क्षेत्रफल है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है क्षेत्रफल? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस के बारे में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है, बताइए वृत्त की त्रिज्या यानी कि इसकी रेडियस कितनी है। आपने कहा कि देखो हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम क्षेत्रफल का एक सूत्र जानते हैं कि जो वृत्त का एरिया होता है वो कितना होता है? पाई गुणा आर गुणा आर होता है। यह हम जानते हैं, हमने सीखा था अभी। अब देखो हमें एरिया यानी कि क्षेत्रफल का मान दे दिया है, कितना दे दिया है? 64 पाई दे दिया है।
हमें पाई का तो मान पाई ही रहेगा, आर गुणा आर रहेगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे तो त्रिज्या के बारे में ही पूछा गया है। और ये हम जानते हैं कि जो भी चीज हमें निकालनी होती है उसको हम वही रहने देते हैं, यानी कि आर गुणा आर को हमने ऐसे ही रहने दिया। बाकी 64 पाई पहले से इधर था वो भी इधर ही है। अब देखो ये पाई इधर गुणा में था, तो जब ये दूसरी तरफ आएगा तो ये भाग में बदल जाएगा, यानी कि नीचे आ गया। और पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। तो अब आप देखो कितना आ गया कि आर गुणा आर का जो मान आ गया है, यानी कि त्रिज्या गुणा जो त्रिज्या आ गया वो आ गया 64। अब आप हमें बताओ आर गुणा आर को तो हम आर स्क्वायर भी लिख दिए, यानी कि आर स्क्वायर का मान कितना आ गया है, 64 आ गया है। अब आप सभी बच्चे बताएंगे एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग 64 होता है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग 64 होता है। जल्दी से बताइए कौन सा होता है वो नंबर। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कि एक ऐसा नंबर। नहीं विनय, नहीं निखिल, भाई स्क्वायर देखो। आप कह रहे हो सर आर स्क्वायर का मान 64 है। ठीक है संजय, अब ठीक है। तो अगर आर स्क्वायर का मान 64 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, सर हम आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 64 एक ऐसा नंबर है जो 8 का स्क्वायर होता है। अब आप यहाँ पे क्या लोगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। तो जब वर्गमूल लोगे तो इधर आर बच जाएगा और इधर कितना बच जाएगा 8। तो आपका त्रिज्या का मान कितना आ गया है, 8 आ गया है। बताइए इसका सही आंसर कितना है, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर हमें एरिया दे रखा है क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो त्रिज्या किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो जल्दी से वाई टाइप करें कि इस प्रश्न का तो सही हल कितना है, इसका सही विकल्प है 8 सेंटीमीटर। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करें। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया। अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है। अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है और आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिखाया गया है। आप इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में आप इस प्रश्न का ऑप्शन वोट करना पोल सेक्शन के अंदर कि इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। आपसे पूछा गया है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह है, बस इसमें पाई से पाई नहीं कटेगा, तो आपको पाई का मान रखना होगा। और जल्दी से कैलकुलेट करें सभी बच्चे, आप जल्दी से इसको सोल्व कर लेना कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो बिल्कुल पहले ही प्रश्न की तरह है। मुरारी कुमार के नाम से जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन की प्लीज माइक बंद रखना। चलिए काफी सारे बच्चों ने वोट किया है। अभी चैट सेक्शन कुछ समय में खोला जाएगा। इतने सही बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो भी क्या करें, अपना प्रश्न हल कर लें, ताकि जब चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो जल्दी से अपना ऑप्शन भेज सके। इस बार हम सबकी कॉपी भी देखेंगे कि किस किस बच्चे ने कॉपी पे हल करा है। तो अगले सवाल के लिए सभी बच्चे अपनी कॉपी भी तैयार रखना कि किस बच्चे ने हल करा है। अभी के लिए हमें वरुण और विनय दिखाएंगे अपनी कॉपी। ठीक है, तो अगर सभी बच्चे अपनी कॉपी पे हल कर रहे हैं तो इस बार हम कॉपी भी चेक करेंगे। ठीक है, देखिए आपको दिया गया है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। काफी सारे बच्चों ने वोट कर दिया है, तो अब आपके पास में आखिरी के 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चे वोट कर चुके हैं तो सभी का हल हो जाना चाहिए अभी तक। अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आपका चैट पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में जाएंगे और चैट सेक्शन में जाकर अपना सही ऑप्शन सेंड करेंगे कि उनकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। तो अब जल्दी से सभी बच्चे जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजना कि कौन सा आपकी तरफ से सही ऑप्शन है, ए बी सी या डी। बाकी बच्चे भी भेजिए ऑप्शन।
ठीक है सचिन, आप एक ही बार भेजिए। ठीक है, अब सभी बच्चे रिपीट कर रहे हैं। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, इस प्रश्न में और दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा अंतर था सिर्फ। अब बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, पहले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा अंतर था कि वहां पर आपको एरिया जो दिया गया था, क्षेत्रफल, उसके अंदर पाई भी लिखा गया था। लेकिन पर यहाँ पर एरिया के अंदर सीधा सीधा एक नंबर दे दिया गया है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा आपसे त्रिज्या ही गया है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपने कहा सर एरिया का तो एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है एरिया का? कि एरिया का एक सूत्र होता है पाई गुणा आर गुणा आर, जिसको आप लिख देते हो कि सर एरिया का सूत्र जो होता है पाई गुणा आर स्क्वायर। अब देखो एरिया यानी कि जो क्षेत्रफल है, इसका मान कितना दे दिया हमें, 616, बराबर पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें तो त्रिज्या ही निकालना है। अगर हमें त्रिज्या ही निकालना है, हाँ कॉपी देखेंगे विनय, बस अभी रुकिए। तो आपने कहा हमें तो त्रिज्या निकालना है, हमने कहा देखो आर स्क्वायर हमने इधर ही रखा क्योंकि हमें त्रिज्या निकालना है, इक्वल टू 616 हमें दे रखा था। अब देखो जो 22 है, ये आर के साथ में गुणा में है, तो ये नीचे आके 22 क्या कर देगा, इसको भाग कर देगा। और देखो ये जो 7 है, ये यहाँ पे भाग कर रहा था त्रिज्या को, तो इधर आके क्या कर देगा, गुणा कर देगा। अब आप देखो अगर इनको नंबर को हम काट दें दो से, तो दो तिया 6, 0, दो अट्ठे 16, दो से काटा नीचे वाले नंबर तो कितना आएगा, 11। अब 11 से अगर ऊपर वाले नंबर को काट दोगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। यानी कि आपने कहा सर जो आर स्क्वायर है, इसका जो मान हो गया है वो हो गया है 28 गुणा 7। आर स्क्वायर का मान कितना हो गया, जब आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 196। अब जल्दी से सभी बच्चे बताएं एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर यानी कि जिसका वर्ग 196 होता है। बताइए सभी बच्चे जल्दी से, एक ऐसा नंबर। ठीक है विनय, बाकी सभी बच्चे भी बताएंगे। आपसे कहा गया है 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद कर लो। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर 14 होता है हमारे पास में, यानी कि आप लिख सकते हो आर स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, यानी कि आप 196 को 14 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब आप यहां पर कहोगे वर्गमूल लेने पर, जब आप दोनों तरफ वर्गमूल ले लोगे तो इधर वर्गमूल लेने पर कितना आ जाएगा आर, और इधर वर्गमूल लेने पर कितना आ जाएगा 14। यानी कि आप कह सकते हो आर का मान कितना आ गया है, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी क्या है इसका सही आंसर है, 14 सेंटीमीटर। अब आप पहले तो सही बच्चे बताइए कि आपको समझ में अगर आ गया है, तो आप जल्दी से बताइए कि हाँ आपको समझ में आ गया है वाई टाइप करना। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करके भेज सकते हैं कि हाँ हमें कुछ चीजों में डाउट है, आप फिर से बताइए सर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। अब आप एक काम करो जल्दी से, विनय और वरुण, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करना बंद करेंगे। अब जल्दी से विनय और वरुण अपनी कॉपी दिखाएंगे कि हाँ इन्होंने कॉपी पे हल किया था कि नहीं किया था। हम दो दो बच्चों की कॉपी हर बार देखेंगे। विनय और वरुण जल्दी से अपनी कॉपी दिखाओ। ठीक है विनय, ठीक है आपका आंसर ठीक है। और वरुण, निखिल आपने भी किया था नहीं किया था कॉपी पर हल? अच्छा बाकी संजय आपने किया था नहीं किया था? निखिल कॉपी का भी इस्तेमाल करना है, कॉपी और पेन लेकर बैठा करेंगे सही बच्चे। संजय आप दिखाओ अपना कैमरा ऑन करके कॉपी। ठीक है, संजय आप दिखाइए। चलिए, अब दो बच्चे हैं हमारे पास में, नवदीप पुनिया और मुरारी कुमार के नाम से, जिन्होंने आईडी ज्वाइन की थी। अब आप हमें ये बताओ कि आपने जो एन लिख कर भेजा है, ठीक है संजय, ठीक है दिख रहा है आपका भी। अब हमें ये बताएंगे जो नवदीप पुनिया के नाम से बच्चे और मुरारी कुमार के नाम से जिन्होंने आईडी ज्वाइन की है, वो उन्होंने अभी एन लिख कर भेजा है। वो किस लिए एन लिख कर भेजा है, कि उनको फिर से समझना है क्या? माइक ओपन करो एक बार। नो सर। ठीक है, तो हम आगे चल सकते हैं इसका मतलब। ये क्या है? ठीक है, सभी बच्चे माइक बंद कर लीजिए बस। ठीक है, काम हो गया, पूछ लिया हमने उनसे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आप हेडिंग लगाइए जल्दी से कि आज हम पढ़ेंगे क्या। अब हम पढ़ेंगे अर्धवृत्त और उसकी परिधि के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अर्धवृत्त और उसकी परिधि के बारे में। शायद किसी बच्चे का माइक ओपन है, जल्दी से बंद कर लीजिए अपनी तरफ से।
अब हम पढ़ेंगे अर्धवृत्त और उसकी परिधि के बारे में, यानी कि हम पढ़ेंगे सेमी सर्कल और उसके सर्कमफ्रेंस के बारे में, पेरीमीटर के बारे में। ठीक है, चलिए। तो इसे बच्चे कॉपी के अंदर लिखना अर्धवृत्त। जो अर्धवृत्त होता है हमारे पास, अरे बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। देखिए जो अर्धवृत्त होता है हमारे पास में क्या होता है वो, कि आप देखिए कि जो व्यास होता है, कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि एक हमारे पास में क्या है, पूरा का पूरा पूरा वृत्त है। अगर आपने उसके अंदर उसका व्यास बना दिया, तो व्यास क्या करता है, वृत्त को दो भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। और प्रत्येक भाग को एक अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल कहा जाता है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपको एक वृत्त दिखाया गया है, और आपने इस वृत्त के अंदर क्या कर दिया, इसका एक व्यास यानी कि आपने इसका एक डायमीटर बना दिया है। अब आप देख पा रहे हो कि जो ऊपर वाला वृत्त है और जो इस व्यास के नीचे वाला वृत्त है, यानी कि इस व्यास के ऊपर वाला वृत्त ये रहा, और इस व्यास के नीचे वाला वृत्त, ये दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर है। ये क्या है, दोनों बिल्कुल बराबर है। तो यही लिखा गया है कि हमारे पास में अर्धवृत्त क्या होता है, यानी कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। और प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल कहते हैं। जैसे कि ये रहा, कि जब आप इसको देखोगे तो ऊपर वाला भाग भी और नीचे वाला भाग भी कैसा होगा, बराबर होगा। और ऊपर वाले भाग को भी हम अर्धवृत्त कहेंगे और नीचे वाले भाग को भी अर्धवृत्त कहेंगे। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सिर्फ ऐसे ही व्यास बनता है, नहीं। आपके पास में ये एक सर्कल है, आपके पास में एक सर्कल है यानी कि एक वृत्त है। आप इसका व्यास यानी कि ये रहा इसका केंद्र, केंद्र से पास होने वाली कोई भी जीवा बना दो, केंद्र से पास होने वाली। आप अगर इसको बना दोगे तो आपको जो भाग दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला भाग, समझना, ये वाला भाग ऊपर वाला और ये वाला भाग नीचे वाला, ये भी आपके अर्धवृत्त ही होंगे। अगर आपने ऐसे करके, ऐसे नहीं ऐसे बना दिया है किसको, अगर आपने इसके अंदर व्यास को ऐसे बना दिया है, देखिए काले कलर से एक और व्यास बना दिया हमने, अगर आपने इस व्यास को ऐसे बना दिया है, तो जो अर्धवृत्त बने होंगे ये भी अर्धवृत्त कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि एक वृत्त के अंदर उसके केंद्र से जाने वाली जीवा बना दो, तो जो दो वृत्त हमारे पास में बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, अर्धवृत्त कहलाएंगे। और वो दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया, जल्दी से वाइट टाइप करें सभी बच्चे कि हमें अर्धवृत्त के बारे में समझ में आ गया है। ठीक है, यानी कि सभी का वाई आ गया है कमेंट के अंदर। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो अर्धवृत्त की परिधि, हमने सभी शुरू में यही क्वेश्चन पूछा था जब हम बच्चों को होमवर्क थोड़ा सा डिस्कस करने वाले थे। तो अब बताइए अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं। अब देखो अर्धवृत्त की जो परिधि का मान होता है, अब आप सबसे पहले ये समझो कि पूरे वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं। अगर हम ये देखें कि अगर आधे वृत्त को ना निकालकर अगर हम पूरे वृत्त की परिधि निकालें, तो वो कैसे निकालते हैं। देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास में वृत्त है, और इस व्रत को क्या करा हमने, थोड़ा सा नीचे की तरफ रख दिया है। ये पूरा का पूरा एक व्रत है। अगर इस पूरे व्रत की परिधि के बारे में पूछा जाए, अभी हमने आपको बताया था परिधि और क्षेत्रफल में कुछ अंतर होता है। देखो जो इस पूरे व्रत की परिधि होती है, वो परिधि ऐसी होती है कि आपने इस बिंदु पी से चलना शुरू किया, और चलते चलते आप इसकी सीमा पर यानी कि आप इसकी बाउंड्री पे चलते चलते फिर से बिंदु पी पर आ गए। यानी कि आपने क्या करा, इसकी परिधि के बराबर दूरी तय कर दी। और इसकी परिधि कितनी होती है, 2 गुणा पाई गुणा आर। ये पूरे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, पूरे वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वृत्त को आधा कर देते हैं। अगर आप मानकर चलो या फिर ऐसा देखो कि अगर आपने इस वृत्त को काट दिया, जो वृत्त हमने बनाया है आपने इसको काट दिया, कैसे काटा, ये रहा, यानी कि ये रहा इसका व्यास, और आपने इसको काट दिया। रुकिए बच्चे एक सेकंड रुको, आपने क्या कर दिया, इसको काट दिया। हमने इसको ये रहा काट दिया इस तरीके से कि ये पूरा का पूरा वृत्त हमने नीचे का काट दिया। अगर हम देखें पहले वाले वृत्त में और इस वाले वृत्त में क्या अंतर है, अब आप बताओ पहले वाले वृत्त में और इस वाले वृत्त में क्या अंतर है। आप कहोगे सर पहले जो पूरी परिधि थी वो 2 पाई आर थी, कितनी थी, 2 पाई आर थी। अगर अब देखी जाए तो वो अब आधी हो गई है, यानी कि वो कितनी हो गई है, वो पाई गुणा आर। यानी कि सिर्फ इतना पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये पाई गुणा आर है। कितना, ये पाई गुणा आर। लेकिन पर अर्धवृत्त ये पूरा नहीं होता। अर्धवृत्त कितना होता है, अर्धवृत्त के अंदर व्यास भी होता है। अर्धवृत्त के अंदर क्या होता है कि सर अर्धवृत्त के अंदर तो व्यास भी होता है। यानी कि इस पाई आर परिधि के अंदर, इस पाई आर परिधि के अंदर आपको व्यास भी जोड़ना पड़ेगा, जब आपके पास में क्या आएगी, पूरे अर्धवृत्त की परिधि आएगी।
तो आप देख सकते हो जो पूरा अर्धवृत्त होता है इसकी परिधि कितनी होती है। आप कहोगे सर जो इसका परिमाप होता है अगर पी से लिखे तो वो होता है पाई गुणा आर, और इसके अंदर भी आपको व्यास को जोड़ना पड़ता है, और व्यास कितना होता है 2r, यानी कि वो त्रिज्या के 2 गुना के बराबर होता है। अब आप बताओ कि आपको सभी को समझ में आ गया है ना। अगर सभी को समझ में आया है तो वाई टाइप करो, अगर किसी बच्चे को फिर से पूछना है या समझ में नहीं आया तो वो जल्दी से एन टाइप करना। ठीक है, यानी कि किसी का कोई भी डाउट नहीं है, सभी को समझ में आ गया है कि सर हम अगर परिधि निकालेंगे अर्धवृत्त की तो पाई आर निकालेंगे और उसके अंदर व्यास को जोड़ देंगे, तब हमारे पूरे अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी। चलिए अब आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए बंद किया जाता है, और फिर आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई देगा जिसको आपको हल करने के बाद में क्या करना होगा, आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होगा। देखिए आपसे पूछा गया है कि अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो बताइए अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम लेके सॉल्व कर सकते हो। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप इसको हल करेंगे। देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे आधे वृत्त की परिधि पूछी गई है, कितनी होगी। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करें, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो क्या करें, वो भी इस प्रश्न को जल्दी से हल करें और अपनी कॉपी पे अपना आंसर बना के लिख लें, ताकि जब उनसे पूछा जाए तो वो जल्दी से टाइप कर दे कि उनकी तरफ से सही ऑप्शन क्या है। आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बताइए अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। चलिए सही बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे जल्दी से। कितने बच्चों ने अभी आंसर किया है, तो कुछ बच्चों ने कर दिया है, पर फिर भी आप थोड़ा सा टाइम लेकर से बच्चे जल्दी से हल करें। देखिए आपसे दिया गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बताइए अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। सभी बच्चे जल्दी से हल करें और जल्दी से पोल सेक्शन में वोट करें। सॉरी। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो आप भी जल्दी से कीजिए। अब आपके पास में लास्ट 10 सेकंड है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बताइए अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। अब आपके पास में लास्ट 10 सेकंड है, जल्दी से सही बच्चे वोट करेंगे। चलिए अब आपके पास में लास्ट 5 सेकंड है, फिर आपका पोल एंड किया जाता है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल एंड किया जाता है। अब जल्दी से बच्चे जाएंगे चैट सेक्शन के अंदर, और चैट सेक्शन के अंदर अपना जल्दी से क्या करेंगे, ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी या डी। सी सेंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है और सही बच्चों का लगभग लगभग सीखे। नवदीप एक ही बार टाइप करा करो बच्चे प्लीज। और अब देखेंगे से बच्चे सामने स्क्रीन पर कि आपको क्या चीज दी गई थी और क्या चीज आपसे पूछी गई थी। संजय आप भी देखना, शायद गलती से आपका गलत हो गया है। देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या कितनी है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया कि त्रिज्या का मान हमें दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया है अर्धवृत्त की परिधि बताइए कितनी होगी। अब आप जानते हो, देखो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, हम एक बार फिर भी बना देते हैं अर्धवृत्त फिर से जल्दी से। देखिए अगर आपसे अर्धवृत्त की परिधि पूछी गई है तो कुछ बच्चों ने क्या करा है, एक दो बच्चों का गलती से हो गया है कि शायद उनको उनको जोड़ना रह गया था। देखिए अगर आपसे अर्धवृत्त की परिधि पूछी गई तो अर्धवृत्त कौन सा होगा इसमें से, अर्धवृत्त होगा कि सर आप जल्दी से क्या कर दो, इसके अंदर एक व्यास भी बना दो और फिर नीचे वाला सर्कल को क्या कर दो, रब कर दो। यह आपका अर्धवृत्त है, ये क्या है आपका अर्धवृत्त है। अब इसकी परिधि कितनी होगी, आपने कहा सर जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो हमारे पास में पाई आर होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो आपने सर काला कर दिया है ये तो कितना हो गया हमारे पास में पाई आर, कितना हो गया पाई आर। और ये व्यास है, यानी कि रेडियस अगर 7 है तो यहां से लेके यहां तक भी 7 है, और फिर
इसके आगे भी 7 है, यानी कि 14 सेंटीमीटर तो नीचे ही है। 14 सेंटीमीटर तो सिर्फ व्यास, ये हो गया व्यास। तो आपने कहा सर इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, वो होगा पाई गुणे आर, पाई गुणे आर प्लस 2 गुणा आर, यानी कि व्यास। तो आप देख पा रहे हो जो परिमाप होगा वो कितना हो गया, पाई का मान तो लिखा 22/7 गुणा आर का मान लिखा 7 प्लस 2 गुणा 7। ठीक है। तो अब आप देखोगे 7 से 7 तो कट गया, यानी कि यहां तो सिर्फ कितना बच गया, एक आ गया, यानी कि 22 से कम 22, 22 से कम 22 और प्लस 7 दूनी 14। और जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा पास में, 36 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा परिमाप, 36 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे इसका विकल्प सी क्या है, सही आंसर है 36 सेंटीमीटर। तो आप जल्दी से देखिए और बताइए सभी को समझ में आ गया है। तो वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप कर सकते हैं, ताकि हम उनसे पूछें कि क्या चीज आपको नहीं समझ में आई है। जल्दी से सभी बच्चे बताइए। ठीक है विनय, नितेश, संजय, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आ गया। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब कितना हो गया हमारे पास में, ऑप्शन सी इसका सही है, 36 सेंटीमीटर। तो अब आप एक काम करिए सभी बच्चे, जल्दी से आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है और आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, आप उसको हल करना, और हल करने के बाद में क्या करेंगे, आप पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए, यदि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को पहले अच्छे से सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, और उसके बाद पोल सेक्शन में जल्दी से आप इसका आंसर वोट करेंगे। चलिए, यदि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, यदि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको एक सूत्र अभी बताया गया था कि आप अर्ध परिमाप का सूत्र लगाएंगे और वहां से आप क्या कर लेंगे, त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो क्या करेंगे, जल्दी से इस प्रश्न को हल करेंगे और अपनी कॉपी के ऊपर आंसर बना के लिख लेंगे, ताकि जब आपसे पूछा जाए तो जल्दी से आप चैट सेक्शन में अपना सही ऑप्शन टाइप कर दें। तो अगर आपको परिमाप दिया गया है अर्धवृत्त का और आपसे त्रिज्या पूछी गई है, अर्धवृत्त की त्रिज्या बताइए कितनी होगी, तो आप जल्दी से क्या करेंगे, अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र लगाइए और जो जो मान हमें दिया गया है उसको भर दीजिए, और जो हमें निकालना है उसको जल्दी से हल कर लीजिए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है पोल के अंदर, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करेंगे अच्छे से। चलिए, अब आपके पास में शायद 15 सेकंड काफी होंगे। जल्दी से सभी बच्चे हल करेंगे। ठीक है, अब पोल के अंदर आंसर आ रहे हैं बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे जल्दी जल्दी पोल के अंदर वोट करेंगे। अब आपके पास में 10 सेकंड है। अब आपके पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और जल्दी से अपना आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन क्या है। बाकी बच्चे भी भेजेंगे अपना ऑप्शन, विनय, नितेश, ठीक है, रणवीर, राजवीर, मुरारी, संजय। चलिए अब देखते हैं, चलिए चलिए चलिए, अब सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए, सभी बच्चे अब टाइप करना बंद करेंगे, ये काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें आप सीखोगे
और देखो जिसको ना समझ में आए तो प्लीज वो पूछ जरूर लेना, ठीक है, चाहे चैट सेक्शन में पूछ लेना और चाहे आप अपना माइक ओपन करके पूछ लेना, एक बार हम समझा देते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप सभी बच्चे पूछ लेना। देखिए आपको दिया गया है कि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का परिमाप कितना है? 72 सेंटीमीटर है। तो बताइए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? आपसे त्रिज्या के बारे में पूछा गया। आप जानते हो कि अगर हमारे पास में अर्धवृत्त है तो हम बना देते हैं एक अर्धवृत्त, ये रहा अर्धवृत्त। आप देख पाओगे कि इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी, सॉरी जो इसकी परिमाप होगी वो कितना होगा? आपने कहा सर इसका परिमाप का एक सूत्र होता है, वो होता है पाई गुणा आर प्लस व्यास, यानी कि 2 गुणा आर, यही होता है सूत्र। अब आप कहोगे इसके अंदर मान भर देते हैं, जैसे कि आपको परिमाप का मान तो दिया गया 72 सेंटीमीटर, आपने इसकी जगह परिमाप की जगह कितना लिख दिया, पी की जगह 72 बराबर। अब आप देखो पाई की जगह कितना लिख सकते हो। अब आप देख रहे हो इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है। सर दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन है? दोनों के अंदर आर यानी कि त्रिज्या कॉमन है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि आर को तो बाहर लिख दिया, अंदर हमने कितना लिख दिया, पाई प्लस 2। कितना बचा हमारे पास में? पाई प्लस 2 बचा। यानी कि अगर हम देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 72 बराबर आर, यहाँ कितना बचा हमारे पास में? पाई की जगह में लिख दिया 22/7 प्लस 2/1। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? यानी कि आर गुणा ब्रैकेट में कितना आ जाएगा जब आप इसको जोड़ोगे? तो शायद ये आपके पास में आ जाएगा 36/7। यानी कि आप इसको यहाँ जोड़कर देख सकते हो कि जब आप 22/7 को 2/1 के साथ जोड़ोगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 22, प्लस 1 से डिवाइड भाग करोगे 7 को तो 7 आएगा, ऊपर 2 से गुणा करो तो 14 आ जाएगा। कितना आ गया? 36/7। ये लिखा हुआ है 36/7 और इधर लिखा हुआ है 72। अब आप इतना जानते हो कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो आप जब इस समीकरण को हल करोगे तो आपको आर का मान निकालना है। तो आर तो उधर ही रहेगा, कि जिसका मान निकालना है उसको इधर ही लिख लो आर। बाकी चीज क्या हो जाएगी कि 72 इधर लिखा हुआ है तो आपने लिखा 72, और देखो आर के साथ में 36 गुणा में था तो 36 तो भाग कर देगा, और आर को भाग कौन कर रहा था? 7, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आप 36 से 72 को काट दोगे 2 टाइम, तो आर का मान कितना आ जाएगा? 2 गुणा 7, यानी कि आर का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। जल्दी से सही बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे कि उनको चीज समझ में आई है या नहीं आई है। अगर समझ में आई है तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो जल्दी से एन टाइप करे ताकि हम उनको फिर से समझाएं। ठीक है, विनय को नहीं समझ में आया है, हम एक बार फिर से समझाएंगे। ठीक है अमित, चलिए जितने बच्चों को समझ में आ गया है ठीक है, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो जल्दी से एक बार फिर से देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, प्रश्न दिया गया था जिसके अंदर अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा था 72 सेंटीमीटर। कितना दे रखा था अर्धवृत्त का परिमाप? 72 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कि ये अर्ध परिमाप होता, यानी कि ये हमारे पास में अर्धवृत्त होता है, और इसका जो परिमाप होता है इसका एक सूत्र होता है परिमाप का, वो कितना होता है? पाई गुणा आर प्लस व्यास 2 गुणा आर। बताइए इतना सभी को समझ में आ गया? आंदोलनकारियों के आप संघर्ष बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। इतना ही बताओ जल्दी से टाइप करके कि अमित, निखिल और विनय, कि इतना समझ में आ गया है कि अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र ये होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके अंदर जो भी मान हमें दे रखा है उसके अंदर भर दो। जैसे कि हमें परिमाप का मान दे रखा है 72 सेंटीमीटर, तो आपने कहा सर परिमाप के नीचे तो हमने लिख दिया 72 सेंटीमीटर बराबर। हमें तो देखो त्रिज्या निकालनी है, आर का मान नहीं पता, हमें त्रिज्या निकालनी है, आर का मान नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन पर पाई का मान पता है। तो पाई की जगह फिर से लिख दो कितना? 22/7 गुणा आर प्लस, देखो ये 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2/1 गुणा आर। अब हम एक चीज देख पा रहे हैं, क्या चीज देख पा रहे हैं हम ये चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है। जैसे आप समीकरण को लेने के लिए हल करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप इसके अंदर से आर को क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हो। देखो सामने से बच्चे कि 72 बराबर जब ये गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 22r/7 प्लस ये बन जाएगा 2r/1। अब एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 22r प्लस यहाँ आ जाएगा 14r, और ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 36r। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इसको यहाँ आगे ऐसे लिख सकते हो कि 72 बराबर
36R/7। इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ कि इतना समझ में आ गया या नहीं आया, कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताइए जल्दी से। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, हमें आर का मान निकालना है। तो आर को तो हमने यहीं पर रख लिया। हमने देखा कि जो नीचे आर के साथ में भाग में था वो तो ऊपर आके गुणा में आ गया, और जो आर के साथ गुणा में था वो इधर आके क्या आ गया, भाग में आ गया। अब आप देखते हो 36 दूनी कितने होते हैं, 72 होते हैं। यानी कि आर का मान आ गया 2 × 7, और 2 × 7 कितना होता है, 14। यानी कि आर का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो अब सभी को समझ में आ गया है ना? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब आप जल्दी से अपना होमवर्क भी नोट कीजिए कि आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क है, ये रहा आपका होमवर्क आपकी स्क्रीन पर। तो जिन बच्चों के पास में बुक है वो तो आप इस स्क्रीनशॉट से काम चला लेना कि आप होमवर्क का स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और जिन बच्चों के पास में वर्कबुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से देखिए कि आपको यहां तक एक्सरसाइज करनी है 9.2 तक। यानी कि आपको कौन सी एक्सरसाइज कौन नहीं करनी है, 10.1 नहीं करनी है, और ये नहीं करनी है। यानी कि आपको कौन सी करनी है, 8.1, 9.1 और 9.2। ठीक है, तो जल्दी से सही बच्चे अपना होमवर्क नोट कर लेंगे। अब जिन बच्चों के पास में बुक है वो बच्चे जा सकते हैं, और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो बच्चे क्या करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। गुड नाइट सर। ओके।